हेलो दोस्तों, कैसे आप? अभिषेक फ्रॉम एस हायर एजुकेशन ट्यूटोरियल। सो फ्रेंड्स, आज अपन बात करने वाले अरे विथ फंक्शन की। ठीक है। मैंने कहा था आपको कि मैं फंक्शन बहुत डीप में पढ़ाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। जब मैं डीएसए का कोर्स स्टार्ट करूंगा तो उसमें भी फंक्शंस के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको, हर चीज़ फंक्शन से ही होगी। ठीक है। तो मैं क्या कराने वाला हूँ, अरे विथ फंक्शन। ठीक है। आज अरे विथ फंक्शन के मैं बेसिक प्रोग्राम करवाऊंगा ताकि आपको फंक्शन की क्लैरिटी हो जाए अरे के साथ। उसके बाद हाई लेवल के प्रोग्राम इसके बाद वाले लेक्चर्स में आपको मिलेंगे अरे के साथ। ठीक है। चलिए, तो आज अपन बात करने वाले कि मैं एक फंक्शन बनाऊंगा इनपुट नाम का। अरे विथ फंक्शन यानी कि जो फंक्शन का इम्प्लीमेंटेशन है अपन किस में करेंगे, अरे में करेंगे। तो मैंने एक फंक्शन बनाऊंगा इनपुट नाम का, जिसमें मैं क्या करूंगा, अरे का इनपुट लूंगा। ठीक है। जिसमें मैं क्या करूंगा, अरे का इनपुट लूंगा और एक फंक्शन बनाऊंगा आउटपुट नाम का, जिसमें मैं क्या करूंगा, अरे का आउटपुट लूंगा, मतलब आउटपुट शो करूंगा, जो भी आउटपुट आएगा। ठीक है। चलिए बनाते हैं। तो मैंने देख लीजिए एक अरे ले लिया है। ठीक है। कभी आपने अरे की वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में चले जाएगा, आपको अरे का मिल जाएगा। ठीक है। मैंने एक अरे का साइज क्या दिया है, 5 दिया है। ठीक है। अब मैं क्या काम करता हूँ, एक इनपुट नाम का फंक्शन बनाता हूँ। किस नाम का बनाता हूँ, इनपुट नाम का, जिसमें मैं क्या पास कर रहा हूँ, अरे पास कर रहा हूँ और उसका साइज पास कर रहा हूँ। क्या पास कर रहा हूँ, एक अरे पास कर रहा हूँ, उसका साइज पास कर रहा हूँ। ठीक है। अब इनपुट नाम के फंक्शन को जैसे ही कॉल किया मैंने, ठीक है, इनपुट नाम के फंक्शन को जैसे ही कॉल किया वो कहाँ जाएगा, अपनी डेफिनेशन पे जाएगा। ठीक है। तो वॉइड इनपुट। कभी आपने फंक्शंस की वीडियो भी नहीं देखी तो प्ले लिस्ट में प्लीज फंक्शन और अरे की वीडियो देख लीजिएगा, नहीं तो यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम आएगी। ठीक है। चलिए, तो वॉइड इनपुट नाम का एक फंक्शन ले लिया, जिसमें मैंने, अब देखिए, ये क्या है, एक अरे है, नॉट अ वेरिएबल। ये वेरिएबल नहीं, ये क्या है, एक अरे है। तो अरे है, तो अरे को लेने के लिए भी मुझे क्या चाहिए रहेगा, कोई अरे चाहिए रहेगा। भाई वेरिएबल्स के अंदर की वैल्यू लेने के लिए कभी मुझे कोई वेरिएबल चाहिए रहता है, तो अरे के अंदर की वैल्यूज लेने के लिए मुझे क्या चाहिए रहेगा, अरे चाहिए रहेगा। ठीक है। तो मैं एक इंटीजर टाइप का क्या बनाता हूँ, यहाँ पर अरे बनाता हूँ। इंटीजर टाइप का मैंने क्या बना लिया, अरे बना लिया, जिसका नाम मैंने ए दे दिया है। ठीक है। अब देखिए, ये क्या जा रहा है, अरे का साइज जा रहा है। अरे का साइज क्या है, एक इंटीजर वैल्यू है। अरे का साइज क्या है, एक इंटीजर वैल्यू है। तो इसको लेने के लिए क्या चाहिए रहेगा, मुझे एक वेरिएबल चाहिए रहेगा ऑब्वियसली। चलिए, तो मैं एक इंटीजर एन नाम का ले लेता हूँ। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, सी आउट इंटर द अरे डेटा। मैंने अरे डेटा को क्या करा लिया, इनपुट करा लिया। किससे करा लिया, यूजर से। ठीक है। फॉर लूप, इधर मैं एक आई नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर कर देता हूँ। ठीक है। आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5 और आई प्लस प्लस। ठीक है। सीन ARR ऑफ आई, सॉरी ए है ना अरे का नाम अभी, ए ऑफ आई। मैंने क्या कर लिया, इनपुट ले लिया। ये क्या काम करेगा, इनपुट लेने का काम करेगा। ठीक है। अब एक काम करता हूँ, आउटपुट नाम के फंक्शन को भी कॉल करता हूँ। जैसे ही मतलब इस फंक्शन का काम खत्म हो जाएगा, ये किस में आ जाएगा, अपन डायरेक्टली अपन वापस से मेन फंक्शन में आ जाएंगे। अब मेन फंक्शन में मैं एक आउटपुट नाम के फंक्शन बना लेता हूँ और उसको कॉल कर देता हूँ, जिसमें मैं क्या डाल देता हूँ, अरे डाल देता हूँ, उसका साइज डाल देता हूँ। अब मैंने ये आउटपुट नाम का फंक्शन बना लिया। ठीक है। आउटपुट नाम के फंक्शन को, आउटपुट नाम के फंक्शन को जैसे ही कॉल करूंगा, पहले कौन सा कॉल होगा, पहले इनपुट नाम का फंक्शन कॉल होगा। ठीक है। जैसे कॉल किया वो अपनी डेफिनेशन पे चले गया। डेफिनेशन पे जाने के बाद मैंने यूजर से क्या कर लिया, इनपुट ले लिया अरे का। ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, एक आउटपुट नाम का फंक्शन बनाया, जिसको मैंने वापस से कॉल किया। किसके बाद किया, इनपुट नाम के फंक्शन के बाद कॉल किया। ठीक है। तो मैंने क्या बना लिया, वॉइड आउटपुट। अब इसकी डेफिनेशन पे अपन जैसे ही जाएंगे तो क्या करना है, मुझे आउटपुट प्रिंट कराना है। ठीक है। तो अरे को लेने के लिए क्या था, एक अरे था। ठीक है। और उसके साइज लेने के लिए एक वेरिएबल है। ठीक है। चलिए, अब मैं क्या करता हूँ, एक आई नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ। ठीक है। अब फिर सी आउट अरे डेटा आर एंड फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन। सॉरी, यहाँ पर भी मैंने 5 लिख दिया, 5 भी लिख सकते थे, वैसे साइज तो 5 था, बट एक्चुअल में कौन सा एन आएगा। ठीक है। एन और आई प्लस प्लस। ठीक है।
और सी आउट, ये अरे डेटा मैंने प्रिंट करा लिया नॉर्मल सा। ठीक है, चलिए इसको चला के देखें। हम्म। देखिए इंटर द अरे डेटा 10, 20, 30, 40, 50, अरे डेटा आर। ठीक है, पहले क्या कॉल हुआ होगा, इनपुट वाला फंक्शन कॉल हुआ होगा, उसके बाद देखिए मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। फर्स्ट कॉल इनपुट फंक्शन। ठीक है, एंड फिर यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, नाउ आफ्टर टेकिंग इनपुट, टेकिंग इनपुट, नाउ कॉल आउटपुट फंक्शन। इनपुट के बाद कौन सा फंक्शन कॉल हो गया, आउटपुट वाला फंक्शन कॉल हो गया। ठीक है, ठीक है। ठीक है, चलिए इसको चला के देखते हैं ताकि अब आपको समझ में आ जाए। देखिए फर्स्ट कॉल इनपुट फंक्शन, यानी कि पहले इनपुट फंक्शन कॉल हुआ होगा, जैसे ही कॉल हुआ वो अपनी डेफिनेशन पे गया होगा। आफ्टर टेकिंग इनपुट नाउ कॉल आउटपुट फंक्शन, फिर आउटपुट फंक्शन को अपन ने कॉल किया था क्योंकि वो इनपुट फंक्शन के नीचे था, और वो अपनी डेफिनेशन पे जाके उसने पूरा काम करा लिया। ठीक है, ये इनपुट आउटपुट लेना मैं अरे में बहुत डीप में समझा चुका हूँ, तो बस मुझे यहाँ पर फंक्शन का इम्प्लीमेंट करके अरे आपको समझाना था। अब देखिए, इससे आपको एक क्वेश्चन आना चाहिए, कौन सा, जल्दी बताओ। इसके प्रीवियस वाली आपने वीडियो देखी है, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस, उसमें क्या था। इसके प्रीवियस वाली वीडियो कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में क्या था। कॉल बाय वैल्यू क्या करती है, कॉल बाय वैल्यू का काम क्या रहता है कि चेंज सिर्फ डुप्लीकेट मेमोरी में होता है, ना कि ओरिजिनल मेमोरी में। और कॉल बाय रेफरेंस का काम क्या होता है कि जो आप डुप्लीकेट मेमोरी में चेंज करोगे वही चेंज आपको ओरिजिनल मेमोरी में भी मिल जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पर अपन ने कोई भी पॉइंटर पास नहीं किया है, क्योंकि कॉल बाय रेफरेंस में अपन ने क्या पास किया था, पॉइंटर पास किया था। ठीक है, मतलब यहाँ पर अपन ने एड्रेस पास किया था ना, किसी भी वेरिएबल का एड्रेस पास किया था, और उस वेरिएबल को लेने के लिए यहाँ पर क्या था, एक पॉइंटर था। बट यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ है, यहाँ पर अपन ने नॉर्मली एक अरे पास किया और उसका साइज पास किया। ठीक है, और यहाँ पर अपन ने डुप्लीकेट मेमोरी में चेंज किया, मतलब इनपुट लिया डुप्लीकेट मेमोरी में, फिर वापस अपन ओरिजिनल मेमोरी में आए, फिर अरे पास किया और उसका साइज पास किया, और डुप्लीकेट मेमोरी में ही अपन ने अरे का डेटा प्रिंट कराया। तो ऐसा क्यों हुआ, सुनना। यहाँ पर अपन अरे पास करा रहे, क्या पास करा रहे, अरे पास करा रहे। तो अरे के अंदर का वैल्यू पास नहीं हो रहा है, अरे के अंदर की वैल्यू पास नहीं हो रहा है, उसकी इंडेक्स पोजीशन पास हो रही है। जैसे कि जीरो, अपन ने साइज 5 लिया है, तो क्या क्या पास हुआ, 0 पोजीशन, 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन और 4 पोजीशन। ऐसे ये 5 वैल्यूज, 5 पोजीशन इंडेक्स नंबर पास हुए, और वो इंडेक्स नंबर एक्चुअल में क्या है, वो इंडेक्स नंबर एक्चुअल में ना एक एड्रेस है। वो इंडेक्स नंबर एक्चुअल में क्या है, वो इंडेक्स नंबर एक्चुअल में एक एड्रेस है जो पास हुआ है अपनी डुप्लीकेट मेमोरी में। तो जैसे ही अपन ने डुप्लीकेट मेमोरी में कोई भी चेंज किया, तो अपन ने उसके एड्रेस के अंदर चेंज किया, तो उसके एड्रेस के अंदर की वैल्यूज के अंदर कभी अपन ने चेंज किया, तो आपको ओरिजिनल मेमोरी में भी चेंज मिलेगा। तो बाय डिफॉल्ट एक अरे, यहाँ से अपन को एक नया कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि जो अरे है अपना, वो एज अ पॉइंटर भी वर्क करता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा, इसलिए मेरा मेन मोटिव यही था। ये आज बेसिक वीडियो है कि अरे का फंक्शन से इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं। इसके नेक्स्ट लेक्चर में अपन अरे के ऊपर कुछ अच्छे लेवल्स के क्वेश्चन करेंगे। तो ये आपको समझ में आया कि अरे के अंदर, इन द केस ऑफ अरे, नॉट ओनली डुप्लीकेट मेमोरी, ओरिजिनल मेमोरी में भी चेंज होता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये कोड देख लीजिए, इनपुट और आउटपुट ले लिया अपने अरे का। ठीक है, अब एक काम करते हैं, सम ऑफ अरे डेटा करा लेते हैं। सम ऑफ अरे डेटा, एक रिटर्न टाइप का मैं बना लेता हूँ ताकि आपको रिटर्न वाला भी समझ में आ जाए। मैं एक काम करता हूँ, ठीक है, एक अरे ले लेता हूँ, 5, सी आउट, इंटर द अरे डेटा। मैंने अरे डेटा का क्या करा लिया, इनपुट ले लिया यूजर से, हैंडल फॉलो,
एक आई नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है। फॉर लूप आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 5 और आई प्लस प्लस, ठीक है। सी, ठीक है, यहाँ पर इनपुट ले ले, सी इन ए आर ऑफ आई। अब एक काम करते हैं, एक फंक्शन बनाता हूँ, कौन सा, गेट सम नाम का, ठीक है। अब देखो फंक्शन का नाम ही बताता है कि उसमें क्या होने वाला है। गेट सम नाम का मैंने फंक्शन बनाया, यानी कि क्या होगा, सम होगा। अब किसका सम करेंगे अपन, अरे के ऑल एलिमेंट्स का, सारे एलिमेंट्स का सम अपन करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए करके देखते हैं। मैं यहाँ पर क्या क्या पास कर देता हूँ, एक अरे पास करूंगा और उसका साइज पास करूंगा अरे का, ठीक है। देखिए कभी आप अरे पास कर दे तो उसका साइज भी पास करना कंपलसरी है। मैं एक रिटर्न विथ आर्ग्यूमेंट वाला फंक्शन है, ठीक है। सम इंटीजर, अरे को लेने के लिए एक इंटीजर टाइप का अरे बना लिया, कॉमा में इंट एन, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक सम नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ जिसमें मैं 0 डाल देता हूँ, और एक आई नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है। फॉर लूप, यहाँ पर मैं एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ, सम ऑफ ऑल द अरे डेटा आर। ये सम करवा दिया सारे अरे डेटा का, ठीक है। एंड फॉर लूप आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एन और आई प्लस प्लस। देखिए यहाँ पर मैं सिर्फ फंक्शन का इम्प्लीमेंटेशन बता रहा हूँ, ये सारे प्रोग्राम्स मैंने अरे के इसमें कराया जब मैंने अरे पढ़ाया था, ठीक है। तो आपने देखा नहीं तो अरे के इसमें देख लीजिएगा, आपका फंक्शन का यूज कैसे करते हैं अरे के साथ, वो बता रहा हूँ। मेरे अरे की वीडियो में देख लीजिएगा, बहुत डीप में समझा है, ठीक है। सम प्लस में ए आर ऑफ आई, ठीक है। अब देखिएगा 0 है, 0 < n, यानी कि n क्या अपना 5 है, अभी 0 < 5, कंडीशन ट्रू। अभी सब में क्या है, 0 है, 0 प्लस अरे ऑफ आई, अरे ऑफ 0 इंडेक्स पे जो भी प्रेजेंट, मान लो 10 प्रेजेंट है, तो ये 10 किस में चले गया, 0 + 10 10 होता है, और ये 10 सब में चले गया। फिर आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, 0 से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब अरे की जो वन पोजिशन पे जो भी वैल्यू है, जैसे कि मान लो 20 है, तो 10 + 20, 10 तो ऑलरेडी स्टोर था सब में, 10 ऑलरेडी स्टोर था सब में, अब 20 और आ गया। फिर आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, 2 हो जाएगा, 2 < 5, कंडीशन ट्रू। अब 10 + 20 तो ऑलरेडी स्टोर था, ये 30 भी आ गया। फिर आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, 2 से क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 < 5, कंडीशन ट्रू। 10 + 20 + 30 तो था, ये 40 भी आ गया। फिर आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, 4 हो जाएगा, 4 < 5, कंडीशन ट्रू। ये क्या हो जाएगा, 10 + 50। और ये सारा डेटा किस में स्टोर हो गया, सम में स्टोर हो गया। अब मैं फॉर लूप के बाहर क्या करता हूँ, इस सम को मैं रिटर्न करा देता हूँ, क्योंकि ये देखो 10 + 20 + 30 + 40 + 50 ये किस में स्टोर था, अरे के अलग अलग पोजीशन पे, इंडेक्स पोजीशन पे स्टोर था। और वही पूरा का पूरा सम मैंने किस में डाल दिया, एक सम नाम के वेरिएबल में डाल दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इस सम को मैं रिटर्न करा देता हूँ, इस सम को मैं क्या करा देता हूँ, रिटर्न करा देता हूँ, ठीक है। सम, ये सम को रिटर्न करा, रिटर्न होके कहाँ आएगा, जहाँ से कॉल हुआ है, कॉल कहाँ से हुआ है, यहाँ से हुआ है, ठीक है। तो इसे मैं एक्स नाम के वेरिएबल में ले लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि जो अपन वैल्यू रिटर्न करा रहे हैं वो भी इंटीजर टाइप की, तो जो रिटर्न टाइप रहेगा वो भी इंटीजर टाइप का ही रहेगा, ठीक है। सी आउट, सम इज सम ऑफ ऑल द अरे एलिमेंट इज, चलिए चला के देखते हैं। कहाँ पर, सॉरी यहाँ पर एक्स में लिया है ना अपन ने। देखिए सम ऑफ ऑल द अरे डेटा आर 150, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये वाली लाइन हटा देते हैं, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ठीक है, सम ऑफ ऑल द अरे डेटा। हम्म, ये सम हो गया। अब इसमें एक और एक काम कर लेते हैं कि अरे एलिमेंट्स इवन है या ऑड,
वो वाला भी प्रिंट करा देते हैं ताकि, ठीक है। बस यहाँ पर मैं आपको अरे का फंक्शन से कैसे यूज करते हैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। अब नंबर इवन है तो मतलब वैल्यू अरे के अंदर की जो वैल्यू है वो इवन है, तो इवन, मुझे नहीं, इवन नंबर्स चाहिए और उनका सम चाहिए। अरे के अंदर जितने भी इवन्स वैल्यू उनका सम भी चाहिए और वो प्रिंट भी होना चाहिए। चलिए ठीक है ना। तो ठीक है, एक काम करता हूँ, पहले एक इनपुट नाम का फंक्शन दे देता हूँ जिसमें मैं इनपुट ले लेता हूँ अरे का। इसको मैंने कॉल कर दिया, इधर साइज मैंने पास कर दिया, ठीक है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अरे से इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। जीरो, आई लेस देन एन, और आई प्लस प्लस सी, आर आर आई, ठीक है। ये इनपुट ले लिया अपन ने। अब इनपुट लेने के बाद क्या करते हैं, फाइंड द इवन नंबर, इवन नंबर्स को फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। और उसका सम भी करा लेते हैं। तो मैं फाइंड इवन नाम का एक फंक्शन बना लेता हूँ, नहीं, सम इवन नाम का बनाता हूँ, ठीक है। सम इवन नाम का एक फंक्शन बना लेता हूँ, ठीक है, जिसमें अरे पास कर दिया, उसका साइज पास कर दिया। चलिए, पॉइंट सम इवन, ठीक है। ये एक आई नाम का वेरिएबल लेता हूँ, एक सम नाम का वेरिएबल जिसमें जीरो डाल देता हूँ, ठीक है। अब फाइंड, चलिए एक फॉर लूप लगाता हूँ। इसको आई को इक्वल टू जीरो और आई लेस देन एन और आई प्लस प्लस, ठीक है। अब यहाँ पर कंडीशन लगाता हूँ, फाइंड इवन नंबर, इवन नंबर को फाइंड करते हैं। देखो, एवरी इवन नंबर इज डिविजिबल बाय टू। हम सब जानते हैं कि हर एक इवन नंबर क्या रहता है, टू से डिविजिबल रहता है। तो मैंने यहाँ पर कंडीशन क्या लगा दी कि अरे ऑफ आई, अरे ऑफ आई क्या शो शो कर रहा है कि अरे के अंदर का डेटा, जैसे कि अरे अभी जीरो है तो जीरो इंडेक्स का डेटा, फिर अरे वन होगा तो वन इंडेक्स का डेटा। तो एवरी इवन नंबर इज डिविजिबल बाय टू, ठीक है। तो मैंने अरे ऑफ आई इक्वल टू इक्वल डिविजिबल बाय टू होता है और उसका रिमाइंडर क्या आता है, जीरो आता है। इसका मतलब क्या होगा, वो नंबर क्या है, इवन है, ठीक है। तो वो नंबर इवन है तो आप क्या करो उस समय कि सम इक्वल टू में सम प्लस में अरे ऑफ आई कर दो, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, लूप के बाहर इस सम को प्रिंट करा देता हूँ। क्या होता, सम ऑफ इवन नंबर इज, ये सम को मैंने प्रिंट करा दिया, ठीक है। एवरी इवन नंबर इज डिविजिबल बाय टू, बस यही लगाना था, तो लगा दिया। चलिए, अब इसको चला के देखते हैं। इवन नंबर का सम क्या है, 28। अच्छा, उसको प्रिंट भी कराना है ना, तो चलो प्रिंट भी करा देते हैं। कुछ नहीं, यहाँ पर सी आउट, यार सही को मैंने क्या करा दिया, प्रिंट करा दिया। ये लो, देखो इवन नंबर क्या है, 10, 52, 36, और उसका सम भी आ गया, ठीक है। तो और कभी आपको ओड नंबर कराना हुआ तो एवरी इवन नंबर इज डिविजिबल बाय टू, तो एवरी ओड नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय टू ऑब्वियसली। तो यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, यहाँ नोट लगा दिया। चले चला के देखते हैं।
तो ये अरे विथ फंक्शन है। ठीक है, अब आने वाले में रिवर्स अरे कैसे करते हैं, सेल्फ अल्टरनेट इन द अरे, ये सारे क्वेश्चंस अपन करने वाले हैं। ठीक है, इसलिए मैंने आपको अरे विथ फंक्शन का एक बेसिक सा वीडियो बना के बताया कि अरे का यूज फंक्शंस में कैसे करते हैं। ये सारे क्वेश्चन मैं अरे के टॉपिक्स में करा चुका हूँ, और मैंने फंक्शंस भी बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो आप प्लीज वो जाके देख लीजिएगा कभी आपको अरे और फंक्शन क्लियर नहीं है तो। ठीक है, ऑड नंबर क्या है, 15, 23, 5, और उसका सम भी आ गया 43। चलिए ठीक है। चलिए, तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।